दोहा क्रमांक 26 श्री रामकृष्ण चरितमानस। जन्म जन्म तव चरणन नेहा, उपजे मम हिय तव पद स्नेहा। कहा प्रभुवर जो निज मुख वाणी, मातु पिता के चरित कहानी। तासुधि जन सुनहु चित लाई, तज छल कपट दंभ चतुराई। मम जननी अति सरल स्वरूपा, वचन कहत मृदु मधुर अनुपा। गोपन रखहि न एकहु बाता, बोलहि पुरजन बोली माता। भिक्षुक योगी जो घर आवे, सा आदर भोजन करवावे। तात करहि नित जप तप ध्याना, झूठ वचन नहीं नीच कर दानम। नित परहित रघुबीर मनावहि, ऋषि समान पितु आदर पावहि। देव जनक अरु भोली माई, प्रेम भगति अति करहि गदाई। जन जननी अस पूत ते, होवहि पूत सुजान। तज स्वार्थ अभिमान तज, करहि जगत कल्याण। प्रभु श्री राम कृष्ण देव के जीवन लीला का हम वर्णन और गायन कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण देव अपने जीवित काल में बाल्यावस्था में भी, और जब वे दक्षिणेश्वर में आ गए तो प्राय भक्तों से अपने माता पिता के बारे में, जनक जननी के बारे में कुछ दो चार वाक्य, दो चार उनके चरित्रों का वर्णन कर दिया करते थे। उनका ही यहाँ पर संक्षिप्त में वर्णन किया गया है। का प्रभुवर जो निज मुख वाणी, मातु पिता के चरित कहानी। अपने माता पिता के चरित्र की कहानी प्रभुवर जो अपने मुख से गाया करते थे। तासुधि जन सुन हहु चित लाई, तज छल कपट दंभ चतुराई। ऐसे प्रभु श्री रामकृष्ण देव के जनक जननी के पावन चरित्र का हे सुधजन, आप सब लोग चित्त लगा करके, मन लगा करके छल कपट और दंभ और चतुराई का त्याग करके श्रवण कीजिए। कहा करते थे श्री रामकृष्ण देव, मम जननी अति सरल स्वरूपा, वचन कहत मृदु मधुर अनुपा। गोपन रखहि न एकहु बाता, बोलहि पुरजन बोली माता। भिक्षुक योगी जो घर आवे, स आदर भोजन करवावे। कहा करते थे प्रभु श्री रामकृष्ण देव कि मेरी माँ जो अत्यंत सरल स्वरूपा थी, वे अत्यंत मृदु मधुर और अनुपम वचनों का उपयोग किया करती थी, और अपने मन में, अपने पेट में किसी भी बात को वो छुपा करके नहीं रख सकती थी, गोपन नहीं रख सकती थी। इसीलिए पूर्वजन लोग, जो गाँव के लोग जो हैं, उसको भोली भाली माता या सरल माता के रूप में, भोली माता के रूप में उनका आदर किया करते थे। और भिक्षुक योगी जो भी घर में याचना के लिए आते, आदरपूर्वक माँ चंद्रमणि जो हैं उनको बिठा करके भोजन करवाते थे।
और पिताजी कैसे थे? तात करहि नित जप तप ध्याना, झूठ वचन नहीं नीच कर दाना, नित परहित रघुबीर मनावई, ऋषि समान पितु आदर पाही। तो इस प्रकार से पिताजी जो हैं हमेशा, खुदीराम जी जो हैं हमेशा जप तप और ध्यान में मगन रहा करते थे। झूठ वचन तो कभी बोलते ही नहीं थे और नहीं नीच कर दाना, नीच के घर से, निम्न वर्गों के घर से या जो क्षुद्र के घर से, उनके घर से, जो निम्न चरित्र के लोग हैं उनके घर से दान नहीं दिया करते थे। नित परहित, हमेशा दूसरों के हित में वे लगे रहते थे और हमेशा रघुबीर का भजन पूजन पाठ करते हुए उनको मनाया करते थे। इसीलिए ऋषि समान पितु आदर पावही, गांव के सामने गांव के लोग उसको ऋषि के समान आदर दिया करते थे। देव जनक अरु भोली माई, प्रेम भगति अति करहि गदाई। ऐसे जनक जननी को पा करके, देवतुल्य जनक और अत्यंत सरल स्वरूपा भोली माई को पा करके श्री रामकृष्ण देव बालक गदाई जो है अपने माता पिता के चरणों में प्रेम भक्ति सदैव किया करते थे। जन जननी असपूत ते, ओ वही पूत सुजान, तज स्वार्थ अभिमान तज करहि लोक कल्याण। ऐसे जो पावन जनक जननी हैं उससे श्री रामकृष्ण देव के समान सुजान और भगत श्री रामकृष्ण देव के समान पुत्र उत्पन्न हुआ करते हैं। जो तज स्वार्थ अभिमान तजा, अपने स्वार्थ को त्याग करके, अभिमान को त्याग करके हमेशा करहि जगत कल्याण, जगत के कल्याण में हमेशा निरत रहते हैं। बोलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव की जय।